वेलकम बैक गाइस इन बिजनेस एक्सरे। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ एपिसोड 1। जिसने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा वो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देख लेना, क्योंकि इस पार्ट में हम कुछ ऐसा बताने जाने वाले हैं जो 99% लोगों को नहीं पता होगा। वो बात ये है कि रिसेंटली दिलीप सर के पास एक ऐसी पेंटिंग रिस्टोरेशन के लिए आई जो एक्सट्रीमली रेयर है और उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे कहने जाऊँ तो सिर्फ 3 है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इनके बिजनेस के नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो है मार्केटिंग। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और इन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए किए इवेंट्स, जिसमें से इनका सबसे बड़े स्केल पे जो इवेंट हुआ वो था विश्व विनायक इवेंट, जिसमें आप मानेंगे नहीं 2000 से ज्यादा लोग आए थे और ये एक लाइव पेंटिंग इवेंट था। ये इवेंट आगे जाके इन्होंने लाइव टीवी पर भी किया। और इसी के साथ हम एक और चीज जानेंगे, इनका बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है मॉर्निंग मोरिया। गणेश जी के जो 108 नाम है 108, तो उनको हम लोग नामावली बोलते हैं, नाम उनके। तो हर नाम में एक उनका अलग अर्थ छुपा हुआ है वो भगवान का। तो हम लोगों ने उसके ऊपर स्टार्ट किया क्या, अगर वो भगवान जैसे हम लोग एक कॉमन नेम है गजानन, गणेश, हेरम्ब, विनायक, है ना। तो हर भगवान के नाम में उनका अर्थ छुपा है। तो हम लोगों ने पहले वही करना चाहा कि वो भगवान का रूप कैसे होगा। तो जैसे 3 महीने हम लोगों ने उसके ऊपर काम करने के बाद 108 स्केचेस डिज़ाइन हुए। फिर वो उसका एक प्रोसेस चालू हुआ क्या, उनको हम लोग कैसे एक्सपोज करें या कैसे उसको प्रेजेंट करें। वहाँ से विश्व विनायक की एक्चुअल स्टार्टिंग है। तो हम लोगों का जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि कोई भी काम अकेले से नहीं होता है। जब आप टीम वर्क करते हो ना तभी वो विश्व विनायक बनता है। और उसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि विश्व विनायक के लिए इतने सारे दोस्त लोग और वेल विशर जुड़ गए थे ना। क्या वो एक, मुझे ऐसे लगता है हमेशा क्या वो इतिहास में उसका नाम हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि विदाउट स्पॉन्सरशिप भगवान का इवेंट होना इतना आसान नहीं है। और इतना बड़ा इवेंट विदाउट स्पॉन्सरशिप हुआ था। मैं फिर से वही बोलना चाहता हूँ कि जो आपका सोशल नेटवर्क है, आपके जो वेल विशर है, आपके जो दोस्त है, वो सब जुड़ गए थे, क्योंकि वो बहुत प्योर था कॉन्सेप्ट उसको जो प्रेजेंट किया गया। 27 फीट बाई 80 फीट का कैनवास प्रेजेंट किया गया, लाइव प्रेजेंटेशन, जिसमें 108 गणेशा के रूप थे, समाये गए थे उसमें। उसमें से वो गणेशा का विश्व विनायक का रूप प्रेजेंट किया गया था। तो 2000 ऑडियंस के सामने वो प्रेजेंटेशन हुआ था। बहुत मुश्किलें आई, अगर वो मुश्किलें बोलने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। बट कोई, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, कोई भी चीज़ या कोई भी आप जो कर रहे हो वो इतना आसान नहीं होता है। हिस्ट्री में जो भी कोई चीज़ें हुई है या अचीवमेंट हुए हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। हम लोगों को सिर्फ वो अचीवमेंट दिखते हैं। जब आपको अचीवमेंट करना है ना, तो उतना एफर्ट्स आपको डालना ही होगा, तभी आपको वो अचीवमेंट मिलेगी। बस ये यही एक थॉट था सबके दिमाग में, और उससे वो विश्व विनायक बनाया गया था। और मुझे ये खुशी होगी बोलने के लिए कि 2010 में विश्व विनायक का सक्सेस मिलने के बाद 2013 में हम लोगों ने जी मराठी पे किया था ये। दैट इज अचीवमेंट। विश्व विनायक इवेंट की खासियत ये थी कि उन्होंने विदाउट स्पॉन्सरशिप इतना मुश्किल आर्ट लाइव परफॉर्म किया था 2000 लोगों के सामने, जिससे उन लोगों का दिलीप सर के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया और वो उनसे इमोशनली और डिवोशनली कनेक्ट हो गए, जिससे उनके कॉन्टैक्ट स्ट्रांग हुए। तो कभी आप खुद को कुछ बड़ा करने से ना रोके, क्योंकि भले ही उसे एग्जीक्यूट करने में आप हार जाओ या जीत हो जाए, बट उस प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक मैसेज है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब मॉर्निंग मोरिया को देखते हैं, जो ना कि सिर्फ इंडिया बट 40 से ज्यादा कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है। इससे जुड़े लोग रोज सुबह उठ के गणेश जी के स्केच का इंतजार करते हैं, जिससे पता चलता है कि दिलीप सर के लिए लोगों के मन में रिकॉग्नाइजेशन और उनकी विजिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, जो हर एक बिजनेस या हर एक प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मॉर्निंग मोरिया ये कंसेप्ट या ये संकल्पना हम लोग जिसको बोलते हैं, ये करने के पीछे जो मेरा एक मकसद था वो बहुत प्योर था। भगवान का रूप सबको अच्छा लगता है देखने के लिए, तो हर सुबह उठने के बाद भगवान का रूप दिखाया जाए, देखा जाए, उसको फील किया जाए। नेचर में जो गणेश जी बैठे हैं, जिसको हम लोग पंचमहाभूत बोलते हैं, वो फॉर्म में वो कैसे दिखते हैं या कैसे वो दिखाई देंगे, ये दिखाने का एक प्रयास था। और इतना बड़ा मॉर्निंग मोरिया का स्केल होगा या इतना लोगों तक पहुंचेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बट आज के दिन में मुझे बताने के लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। क्या सिर्फ ठाणे या मुंबई में नहीं या सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, लंदन, यूएस, दुबई, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे सब मॉर्निंग मोरिया पहुँचे, क्योंकि हिंदुइज्म ऑल ओवर वर्ल्ड है। और सबसे बड़ी बात मुझे बोलनी है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्या जब जैसे विश्व विनायक के बारे में मैंने बोला था कि जब प्योर कंसेप्ट होता है तो उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। मॉर्निंग मोरिया का भी सेम सेम वैसे ही हुआ। जब मैंने बनाया था तभी मुझे ऐसे लगा था कि मैं एक 2 या एक 10 20 या 100 बना के मैं बंद कर दूंगा या फिर वो बंद हो जाएगा, कि मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ। बट वो चालू है और उससे जुड़े हुए, यानी जैसे गणेश जी के चित्र सुबह मॉर्निंग मोरिया से जब शेयर होते हैं तो आज तक कम से कम 20 से 25 कवि और कवियत्री उसके ऊपर कविताएं लिखते हैं। तो बहुत ये सालों के बाद मुझे दोस्तों ने बोला कि ये कहाँ ना कहाँ तो रिकॉर्ड होना चाहिए, उसको उसको रखा जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग अभी फ़िलहाल ये ट्राई कर रहे हैं कि लिम्का बुक के लिए हम लोग ये साल भेज रहे हैं। तो लिम्का बुक के लिए 9600 तक का पूरा मॉर्निंग मोरिया का कविता है और चित्र, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है। तो देखेंगे अगर भगवान की इच्छा हो तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि आपने अगर कोई भी चीज़ बहुत कंसिस्टेंटली की कुछ सालों तक, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। तो कुछ तो ऐसा सोचो जो आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए करोगे कंसिस्टेंटली कुछ सालों तक, और उसके रिजल्ट्स आप पाओगे, उसके फ्रूट्स आप खाओगे। तो चलते हैं इस एपिसोड के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ, जिसके बारे में आपको पिछले पार्ट से बताते आ रहा हूँ। तो वो कौन सी ऐसी पेंटिंग थी जो दिलीप सर के पास रेस्टोरेशन के लिए आई थी? जब हम दिलीप सर के पास रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, हमने वहाँ एक ऐसी पेंटिंग देखी जिसे श्याम राव जयकर ने बनाया था, वो भी 120 साल पहले, जो थी साईं बाबा की, जो श्यामराव जयकर ने उनके सामने बैठ के बनाई थी। और इसी ओरिजिनल पेंटिंग के और 3 रेप्लिकास बनाए गए थे, जो कि आपको शिरडी में और कई और जगहों पे देखने मिलेंगे। बट जो ओरिजिनल पेंटिंग है वो ना आपको गूगल पे मिलने वाली है ना कहीं और इन्हीं कुछ रीज़न से हम आपको वो ओरिजिनल पेंटिंग तो नहीं दिखा सकते, बट जिस रेप्लिका की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। जैसे मैं गणेश जी को बहुत मानता हूँ वैसे मैं बाबा को भी बहुत मानता हूँ। और जैसे मैंने पहले ही बोला क्या 2000 साल में 2002 साल में जैसे वो बन के जब लगा, वो खुशी के मारे ठिकाना नहीं था मेरा। उसके बाद बाबा के छोटे मोटे काम तो बहुत हुए, बट बहुत स्पिरिचुअली और जैसे बोलते हैं ना दिल से छू के जैसे काम होता है ना, वैसे अभी रिसेंटली काम करने के लिए मिला। ऐसे ही दिल में सोच रहा था कि एक बार बाबा का पेंटिंग बनाऊं, दिल से बनाऊं यहाँ से, क्योंकि वो जो भाव होते हैं बाबा के चेहरे के ऊपर या फिर वो जो एक प्योरिटी होती है वो मैं एक्सप्रेस करना चाहता था कैनवस के ऊपर। तो ऐसे ही ख्याल आया कि मुझे वो करना है करके। और जब बाबा शिरडी में थे तभी मिस्टर जयकर करके एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे तभी, और उन्होंने बाबा को सामने देख के वो जो पेंटिंग बनाई है, और एक 100 to 120 साल हुए रहेंगे वो पेंटिंग को। तो बहुत पुरानी पेंटिंग है वो, और ऐसी बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है कि बाबा को देख के बनाई हुई ये पेंटिंग है। और बाबा जिनको बहन मानते थे चंद्राबाई बोरकर करके, तो वो बहन को उन्होंने भेंट दी थी वो पेंटिंग, और वो उनके घर में वो पेंटिंग है। तो इतने सालों से पेंटिंग उनके पास रहने के बाद वो थोड़े से उनके यहाँ से वो ओरिजिनल कलर्स के वहाँ पे निकल गए थे, तो वही रिस्टोरेशन के लिए मुझे बुलाया गया। और मेरा सौभाग्य है मेरे ऊपर उन्होंने उतना विश्वास रखा
और मैं कर पाया। इसका मैं श्रेय भगवान को ही देता हूँ, बाबा को देता हूँ, क्योंकि एक सोच जब आपके दिमाग में आती है और वो इतनी प्योरिटी से बन जाती है, तो उसका क्रेडिट लेने का हक मुझे नहीं, वो मैं भगवान को देता हूँ कि मैं इस जन्म में ये सब काम कर पाया। तो इस बिजनेस एक्सरे के एपिसोड से हमें ये सीखने मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो और उसे यूनिकॉर्न बनाने में अपनी लाइफ लगा दो। बट दिलीप सर जैसे कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं जिनका नाम आपने नहीं सुना बट उनका काम आपने देखा होता है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और पीस पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन मनी और बाकी सारी चीज़ें। तो अगर आप भी कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो या फिर आप कुछ करना चाहते हो तो हमेशा याद रखो कि ज़रूरी नहीं है आप 100x ग्रो हो, 1000x ग्रो हो या फिर मिलियंस बिलियंस की कंपनी बनाओ। बट ये ध्यान में रखो कि आप कुछ क्रिएट करो, आप अपनी लाइफ का एक पर्पस पूरा करो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये सारी बातें हम आपको पहले ही एपिसोड से क्लियर कर देना चाहते थे, क्योंकि बिजनेस शुड नॉट बी अबाउट ड्रीम्स, इट शुड बी अबाउट आवर सेल्फ, about creating something. Thank you everyone, and I'll see you in the next video.